भाई जब हम लोग अपना फ़ोन पे ऐप को चलाते हैं तो फ़ोन पे ऐप के अंदर तीन चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जैसे @YBL, @IBL और @AXL। अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये @YBL, @IBL और @AXL होता क्या है। तो चलिए इसी चीज़ के बारे में पूरे डिटेल में और अच्छे से बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको पूरे समझा देंगे, थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चले जाइए। तो देखिए भाई, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं टाइम आपका ज़रूर लूँगा, इसलिए कि पूरे डिटेल में बता दूँ। अगर ऊपर बता दूंगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे डिटेल में आपको समझ में आ जाए और आज के बाद इस चीज़ के जानने के बारे में किसी और वीडियो देखने का ज़रूरत आपको भाई नहीं पड़े। ठीक, तो चलिए ध्यान से समझते जाइए। देखिए मेरे पास है फ़ोन पे ऐप। ठीक, मेरे मोबाइल में क्या है भाई, फ़ोन पे ऐप। अब इसी का फंडा समझाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है। फ़ोन पे ऐप जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, अपना आईडी बनाते हैं फ़ोन पे ऐप के अंदर, तो यहाँ पर करते क्या है हम लोग भाई, अपना जो है एक बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं। मान के चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक का खाता है मेरे पास, और इसी खाता को मतलब इसी अकाउंट को इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो आपको क्या लगता है कि फ़ोन पे ऐप के थ्रू ही पैसा पेमेंट हो जाता है? नहीं भाई नहीं, फ़ोन पे एक बस सिर्फ स्क्रीन है और कुछ नहीं है, समझिए। जैसे हम लोग का कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप होता है, तो उसमें 4-5 पार्ट होता है, जैसे मॉनिटर होता है, CPU होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, और भी कुछ कुछ सामान होता है, पार्ट होता है। तो सभी को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। इसी तरह भाई यहाँ पर इसके पीछे भी कुछ पार्ट होता है, सभी का इस्तेमाल करके पैसा पेमेंट होता है। पूरे इसके अंदर नहीं घुसेंगे, तब तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ इसके बारे में समझाएंगे, पूरा डाउट क्लियर होगा। यहाँ देखिए, फ़ोन पे ऐप के अंदर मेरा बैंक अकाउंट ऐड है। ठीक, अब इसके पीछे भाई ध्यान से समझिएगा, एक बैंक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक। इसको क्या बोलते हैं भाई, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक। ये कोई भी हो सकता है। ठीक, अब कोई भी क्या हो सकता है समझाते हैं। अब यही पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक जो होता है भाई, इसका जो है UPI हैंडल होता है @YBL, @IBL, AXL। अब समझिएगा, ये जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक है भाई, यही जो है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक फ़ोन पे ऐप के साथ मिलकर आपका पेमेंट को सक्सेसफुल करवाता है। अगर जब तक इसके पीछे का कोई बैंक नहीं रहेगा, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी पार्टनर बैंक के रूप में कोई बैंक नहीं रहेगा, तो आपका जो है भाई पेमेंट नहीं होगा। ठीक, अब समझिएगा। अब जो है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक के रूप में कौन कौन सा बैंक है, फ़ोन पे ने किसको किसको हायर करके रखा है, तो यहाँ पर भाई समझिएगा 3 बैंक को हायर करके रखा है फ़ोन पे ऐप ने। अब देखिए कौन कौन सा बैंक है, समझाते हैं। पहला है आपका यस बैंक, और दूसरा है भाई ICICI बैंक। उसके बाद है तीसरा बैंक है AXIS, एक्सिस BAN के बैंक, एक्सिस बैंक। पहला बैंक कौन सा है भैया, यस बैंक, दूसरा है ICICI बैंक, तीसरा है एक्सिस बैंक। अब जो है ये यस बैंक का UPI हैंडल क्या है, @YBL। ICICI का UPI हैंडल क्या है, @IBL। और एक्सिस बैंक का UPI हैंडल क्या है, @AXL। अभी आपको समझ में पूरा नहीं आया होगा, अभी समझाते हैं। ये जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक है, या इसको हम लोग पार्टनर बैंक भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पार्टनर बैंक जो है 3 बैंक हो गया। अब देखिएगा, जब भी काम करेगा, अच्छा इसके पहले एक बात और समझाते हैं, ये पार्टनर बैंक का अर्थ क्या है अभी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे कोई होटल होता है, कोई होटल है, ध्यान से समझिएगा। होटल का नाम तो कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे मान के चलते हैं मुकेश होटल, ये एक मुकेश होटल है, बात समझिएगा। अब मुकेश होटल, नाम तो है मुकेश होटल, सब कोई जान रहा है मुकेश होटल। तो मुकेश होटल में जब हम लोग खाना खाने जाते हैं भाई, तो खाना हम लोग को मिलता है, तो खाना कैसे आ जाता है, खाना कौन बनाता है? क्या ये होटल जो लिखा हुआ है, होटल का मालिक जो है, खाना ये मालिक बनाता है? मालिक बन के बैठ के खाना बनाता है रसोई घर में, किचन में? नहीं बनाता है ना। इसके लिए क्या करता है, मुकेश होटल का ऑनर जो मालिक है, एक हलवाई का टीम बैठाता है। ये क्या करता है भाई, मुकेश होटल हलवाई को लाता है। ठीक है, हलवाई को लाता है और हलवाई खाना बनाता है।
क्या करता है, हलवाई खाना बनाता है किसके लिए, मुकेश होटल के लिए, और वही खाना जो है कस्टमर के पास आता है और कस्टमर खाता है, ठीक। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, मुकेश होटल ने खाना खिलाया, लेकिन खाना किसने बनाया, मुकेश होटल का स्टाफ ने बनाया, हलवाई ने बनाया। उसी प्रकार भाई जब तक हलवाई नहीं रहेगा तो क्या खाना बनना संभव है, नहीं ना है। अब आप लोग में से कुछ लोग ये नहीं बोलिएगा है मुकेश होटल का मालिक भी तो खाना बना सकता है भाई, अरे भैया वो रेयर केस है, वो अलग बात है, ठीक है, वो लालची मालिक रहेगा तो कर सकता है। लेकिन जिस तरह हलवाई यहां पर काम कर रहा है उसी तरह भैया ये फोन पे ऐप ने पेमेंट करवाने के लिए कोई पार्टनर बैंक को रखा है, और 3 पार्टनर बैंक को रखा है भैया, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। अच्छा अब आप लोग सोचेंगे ठीक है पार्टनर बैंक तो समझ में आ गया कि पार्टनर बैंक के थ्रू पैसा पेमेंट होता है, तो 1 2 3 पार्टनर बैंक को क्यों रखा है, क्या जरूरी है 3 पार्टनर बैंक को रखने के लिए, क्या जरूरी है। तो अब समझिए यहां तो एक भी बैंक को रखने के बाद पेमेंट करवा सकता है, 3 का क्या जरूरी है, तो 3 का क्या जरूरी है समझिएगा, यही के एग्जाम्पल से समझाते हैं। जिस तरह भैया मुकेश होटल ने हलवाई को रखा है, तो एक बात समझिएगा, मान के चलते हलवाई का नाम है सुबोध हलवाई है। अगर ये सुबोध हलवाई जब तक इस मुकेश होटल के अंदर रहेगा, काम कर रहा है, तब तक भैया खाना बनेगा और खाना जाएगा, मेन यही है हलवाई, ठीक है। लेकिन जैसे तबीयत इसका खराब हो जाएगा तो क्या खाना बनाएगा, खाना जब नहीं बनेगा तो इसका होटल में खाना प्रोवाइड होगा, नहीं होगा ना, सारा सिस्टम में बंद हो जाएगा। तो ही मुकेश क्या करता है, मुकेश होटल क्या किया, एक हलवाई और रख लिया, जैसे मान चलते हैं सोनू को भी रख लिया, पिंटू हलवाई को भी रख लिया। ये मुकेश होटल ने 3 हलवाई को, खाना बनाने वाले को रखा है। अब ये नाम जो है समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं बोले मेरा सुबोध सोनू पिंटू हम हलवाई थोड़े हैं, हम तो टीचर हैं, हलवाई काहे बना दिया भैया, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो जिस तरह हलवाई होटल जो है मुकेश होटल 3 हलवाई को रखा है खाना बनाने के लिए, उसी तरह यहाँ पे 3 रखा है। लेकिन एक बात समझिएगा, अब आप लोग सोचिएगा भैया ये 3 गो हलवाई को जो रखा है, क्या तीनों हलवाई एक ही साथ खाना बनाता होगा, नहीं। एक बात समझिएगा, यहां पर मेन हलवाई सुबोध है, मेन हलवाई सोनू, मेन हलवाई पिंटू। अगर ये हलवाई चला गया तो ये हलवाई काम करेगा, ये हलवाई चला गया तो ये हलवाई काम करेगा। तो इसी तरह भैया इस मुकेश होटल के अंदर एक ही हलवाई एक बार में काम करेगा, उसी तरह यहां पर एक बार में एक ही बैंक काम करेगा भाई। आया बात समझ में। अब और डिटेल करते हैं। अब ये सब नाम कहां पे आता है, हमारा यूपीआई आईडी के लास्ट में आता है। कैसे आता है, चलिए किसी का वैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे XYZ एक आदमी का नाम है। अब इसने यूपीआई आईडी बनाया है, तो यूपीआई आईडी क्या आया, @YBL। जब यूपीआई आईडी को बनाएगा भाई तो होगा क्या, यस बैंक अगर एक्टिव करके रखोगे आप, तो यस बैंक ने जब यूपीआई आईडी बना कर देगा, यस बैंक ने जब यूपीआई आईडी बना कर देगा, तो जो भी यूपीआई आईडी के आगे लिखा रहेगा वो अलग बात है, लेकिन लास्ट में @YBL लगाएगा, अपना छाप लगाएगा। ये अपना छाप हो गया @YBL, ठीक। उसके बाद भाई जब हम लोग दूसरा यूपीआई आईडी को बनाएंगे तो उसमें होगा क्या, जब हम लोग आईसीआईसीआई बैंक के साथ अगर बनाना चाहेंगे तो XYZ @IBL, ये क्या बना के देगा भैया, IBL अपना छाप जरूर लगाएगा। अगर एक्सिस बैंक का यूज करेंगे हम लोग तो क्या होगा, XYZ, इसका यूपीआई हैंडल क्या है, @AXL। आया समझ में। तो ये एक्सिस बैंक का ये वाला यूपीआई हैंडल हो गया @AXL। आया बात समझ में। अब समझिएगा, जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं, जब हम लोग पेमेंट करेंगे और उस टाइम जो भी एक्टिवेट करके रखेंगे, अगर मान चलते हैं इसको एक्टिवेट करके रखे हैं तो @YBL वाला काम करेगा, इसको एक्टिवेट करेंगे @IBL वाला काम करेगा, इसको एक्टिवेट करके रखेंगे तो AXL वाला काम करेगा @AXL। अब समझिएगा, एक बार में एक ही यूपीआई आईडी हम लोग एक्टिव करके रख सकते हैं। आप लोग भी अपना फोन पे ऐप के अंदर देखे होंगे 3 यूपीआई आईडी बनाने का ऑप्शन आता होगा और आप बना भी लेते होंगे @YBL, @IBL, @AXL। लेकिन भैया एक बार में, एक समय में एक ही पार्टनर बैंक का यूपीआई हैंडल, यानी पार्टनर बैंक एक बार में एक ही पार्टनर बैंक एक्टिव रहेगा। मतलब जब खाना बनेगा तो एक दिन में एक ही
हलवाई एक्टिव रहेगा, एक ही हलवाई खाना बनाएगा। बात समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपका जो है जो भी @YBL @IBL @AXL से रिलेटेड कन्फ्यूजन था, सारा कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर दिया हूँगा। वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए भाई। और भी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए इधर वीडियो आ रहा है, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, जो भी देखना है देखिए और ज्ञान को अपना आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।